अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाबर फरीद। बाबर फरीद के बारे में क्या मैं बताऊं, 25 साल तो मुझे हो गए हैं इनको सहाफ़त करते हुए देखते, बल्कि हमारे उस्ताद अकराम में भी हैं। ये ख़बर जब बनाते हैं ना, उस ख़बर की बुनियाद के ऊपर एक्शन होता है, यानी कि इनके हाथ की लगी हुई ख़बर एक आखिरी फैसला कौन ख़बर साबित हो जाती है। हर मकातबे फ़िक्र को ये डील कर चुके हैं। जो शोबा सहाफ़त से तमाम बीट होती हैं, चाहे सिटी की हो, चाहे वो क्राइम की हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, ये हर फन मौला है। और आज अल्लाह ताला ने इनको इस मुकाम के ऊपर बैठाया है कि अगर शहर के अंदर होने वाले जराइम किसी से जानने हो, उनका तरीक़ाकार जानना हो और वो करवा कौन रहा है, उसके पीछे अवामल क्या हैं, उसके पीछे कारफरमा अफराद कौन हैं, तो मेरे ख्याल में बाबर फरीद से ज़्यादा एग्जैक्ट बता कोई नहीं सकता। बताते नहीं है किसी को, लेकिन आज इससे सब कुछ निकलवा देंगे। आबद बॉक्सर की गिरफ्तारी, सबसे पहले मैं कह दूं क्या हो गया गिरफ्तारी। और यहाँ वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुए हैं, यहाँ पे लोग फांसियों के ऊपर चढ़ गए हैं। आबद बॉक्सर गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया। वो एक उजरती कातिल था, गिरफ्तार हो गया तो क्या हो गया। मकाफात अमन है, इंसान के ऊपर पलट के वापस आते हैं। इम्तहान की घड़ियों में से इंसान गुजरता है, जब अपनी हरकतें करता है तब उसे याद नहीं रहता, लेकिन जब मकाफत अमल सामना करते हैं तो नाजरीन उफ, फिर अल्लाह अल्लाह हो जाती है। बाबर साहब, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने बड़ी मुश्किल से वक्त हमारे लिए निकाला। ज़रा दसो हम मुर्शद, अंदर दी कहानी दसो है कि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर शमून भाई, आपको सारा पता है, आप इस टाइम जो है ना एक बम बार हैं। आप जहां बम चला देते हैं वो पूरा चल जाता है। बड़ी मेहरबानी। मैं सिर्फ आपको ये बात करूंगा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। डेफिनेटली आप देखते आ रहे होंगे, हमने बड़ी दफ़ा देखा है कि ऐसे कि लोग जैसा करते हैं, उसके कोई किसी को कत्ल करता है तो उसके घर में कोई ना कोई वक़्वा हो जाता, बड़ा कोई कत्ल हो जाता, कोई मर्डर हो जाता, सारा आपके सामने है। 1000 से ज़ायद मुकाबले जाली ये बंदा कर चुका है, और जिसका नाम है आबद बॉक्सर। 1000 से ज़ायद। इसको तकरीबन 35 साल, इस वक़्वे को 35 साल हो गए। 35 साल पहले ये भर्ती हुआ ASI 1988 में। 1988 में तकरीबन ये भर्ती हुआ। उसके बाद ये बस जो पुलिस वाले करते हैं, बहरहाल सोच समझ के काम करना चाहिए। और ये CIA को बदनाम कर रहे हैं। उनकी मिसेज ने भी अभी आपके सामने जो है ये क्लिप देखिएगा, मुज़ाहरा फरमाइएगा कि जब रेड के बाद इनकी मिसेज ने, जाहिर है उनके घर में तो एक तूफान बरपा था, जो उन्होंने शोर शराबा किया या फिर उन्होंने अपना रोना रोया, उसको मुलाहिजा फरमाइएगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। 60 से 70 लोग हमारे घर में आए हैं। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि इतनी पुलिस की गाड़ियां गन आप इसको मारते हुए लेके गए हैं? आप इस फरार हो सकता है? आप इस बिल्कुल फरार नहीं हो सकता, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये दुश्मनियां लोगों की जो थी ना, वो हमें लिए बैठी है। एक था मोहम्मद अली भट्ट, एक था राशिद अमीन भट्ट और एक था मेरा वो माजिद बशीर। और आप इनको यहाँ से उस साइड से बाहर लेके चले गए। सारे मीर अब्दुल्ला के कारे खास है, ड्रग्स का काम है। नाज़रीन, क्लिप देखा आपने कि वो उन लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं जिनको वतन अजीज़ पाकिस्तान छोड़े हुए कई साल हो गए हैं, और उनका जराइम की दुनिया से अब दूर दूर तक, कम से कम पाकिस्तान की हद तक तो कहीं भी नाम नज़र नहीं आता। लेकिन आबद बॉक्सर साहब पे मैं आपको जनाब, आप ठीक है, हमें भी बोलने का मौका सर आप सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं आपको कि आबद बॉक्सर साहब पे एक तो भगवानपुरे में मुकदमा दर्ज हो गया, ठीक है, अगवा, उसके पीछे मुद्दई है अहमद मलिक है, कोई होटल का मालिक है, कोई 2 करोड़ रुपया मांगा। 2 करोड़ इन्होंने पहले मांगा, उसे 3 से 2 करोड़ मांगा और उन्होंने नहीं दिया। इसके बंदे चले गए, इसके जाके वहाँ प्रेशराइज करते रहे। उसके बाद इसको उन्होंने उठवा दिया। जब इसको अगवा किया, उसके बाद इसकी मिसिस से, जो होटल मालिक था, उसकी मिसिस से इन्होंने तकरीबन 10 के 20 लाख रुपए दे के तो उसकी जान छोड़ी। वो बेचारा डरा हुआ था, जब से वो इसका हाथ नहीं डाल रहा था, कहीं किसी अफसरान को नहीं कह रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ऊपर बहुत बड़ी ज़ात बैठी हुई है। उन्होंने ये देखा, अब जो ऑपरेशन हुआ है, इसके घर में छापा मारा गया है। ये लोगों की दरख्वास्तें और मैसेज IG को, वज़ीर आला पंजाब को, और साबका हमारे जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको भी मैसेज जाते हैं कि ये बंदा कब्जा माफिया है और जगह जगह जो कब्जे कर रहा है। के ऊपर बेपनाह एप्लीकेशनें गई जी, वो यही बात मैं कर रहा हूँ ना कि बहुत ज़्यादा गई। उसके बाद इन्होंने एक मीटिंग की है पंजाब पुलिस ने हमारी कि जी इसका क्या होना चाहिए। उन्होंने मुश्तरका फैसला हुआ, बड़े बड़े
अफसरान बैठे हुए थे, उनका जी बिल्कुल ये इसको इस बंदे को गिरफ्तार करें और इसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ पिछले भी खाते इसके खोल दें। ये जो पीटीआई के दौर में वापस लाया गया किसी के खिलाफ शहबाज शरीफ क्या मुझे कहना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इन्होंने इसको खड़ा किया, इस्तेमाल किया, और उसके बाद इसके जितने भी मुकदमा इसके खिलाफ जो थे वो सारे अपने इसने क्लियर करवाए और सुकून से अपने घर में बैठ गया। मुकदमा क्लियर होने वाले नहीं थे जी, वो इतने संगीन इल्जाम थे उसके ऊपर कि वो मुकदमा भी क्लियर होने वाले नहीं सर। थे। एक तो आपकी जो हुकूमत हो, आप अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, सदर ममलकत हैं, आप इस बंदे को किसी के खिलाफ अगर 100 मुकदमा भी है तो आप नहीं इसको क्लियर करवा सकते। आप इन्वेस्टिगेशन में कहेंगे मैं इसको जो है ना फारग करें, इसको ज़िम्निया में लिख दें, 2 नंबर खाने में ले आएँ। ऐसे मुकदमे इसके खारिज हुए हैं, उन्होंने मेरिट पे किए हैं। मेरिट पे क्या किए हैं, इन्होंने बिल्कुल CRO ख़त्म करवा दिया। यार ये ज्यादती है, यानी लिस्टों में से नाम गायब। ये आहें बददुआएं जो लोगों की थी ना, जिनके प्यारे कत्ल हो गए बेचारे, पुलिस मुकाबलों में जो जाली में मारे गए, लोगों से पैसे ले लेके मारा गया, और जुल्म की अतहा ऊपर आवाज़ गई है अल्लाह ताला की तरफ से, उधर से को वही आई है, तो ये वकुआ हुआ इतना बड़ा कि इसको अगले उठा के ले गए। अच्छा, ये इसको वकुए के हवाले से मैं एक बात करता जाऊँ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूँ कि वकुए के बारे में सबसे पहले अगर कोई सरगर्म रिपोर्टर था जिसे सारी इतलात थी, वो बाबर फरीद थे। और बाबर फरीद एक हिकमत वाले रिपोर्टर हैं, वो माहौल को देखते हैं, हालात को देखते हैं और ख़बर को शाया करते हैं। अच्छा बाबर, मुझे आपने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया जी, कुछ बातें हमें पता भी हैं कि आपके इल्म में ये बातें, क्या ये बात ठीक है कि पुलिस अफसरान के साथ ये नहायत बदतमीज़ी का रवैया रखते थे और उनके बारे में गैर मुनासिब जुमले भी कहते थे? क्या ये बात ठीक है कि इन्होंने आधे लाहौर का जीना हराम किया हुआ था? क्या ये बात ठीक है कि आज भी शूटर और फिर उजरती कातल और फिर इश्तिहारी मुलजमान को बाकायदा तौर पे पनाह देते थे? क्या ये बात बिल्कुल हकीकत है कि तमाम बड़े कब्जों के पीछे आबद बॉक्सर का हाथ था? आज खुल के बता दें यार, इधर मेरी तरफ मुंह करे ना, इधर हो जाएगा, मेरी आंखों में आंखें डाल के खुल के बताएं। आपको सही बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी ही हकीकत है। अब इनके जो जितने भी सियासतदान हैं, उनसे पिछले जितने आप निकाल के देख लें, उसके बाद पीटीआई के देख लें, इससे इसके ऊपर हाथ था उनका, बिल्कुल उसकी वजह से ये बढ़ता आ रहा था। वापस आया। और लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर में कोई बड़ा कब्जा नहीं है जो इन्होंने ना करवाया हो। अच्छा, और अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां इनकी बनी हुई हैं, और आप चेक कर लें अभी करीम ब्लॉक में एक छोटी सी मार्केट, अब सीआईए जो है तफ्तीश कर रही है, और जितने भी इसके पिछले जितने भी रिकॉर्ड हैं सब सामने आ रहे हैं। अब ये इन पे अभी और भी मुकदमे दर्ज होने हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुतासरीन जो है ना, जिनके पिछले दिन जो इनके 2, 4, 10 साल 20 साल पहले जिनके मर्डर हो गए, जाली पुलिस मुकाबले किए गए हैं, किसी के कहने पे किए गए, जो भी किया, यकीन वो आप दरखास्तें वो भी दे रहे हैं, और आपको और मासूम लोग थे, वो मजलूम थे, इनोसेंट थे, और खुदा की कसम उनकी लाशें ले लेकर 4-4 दिन उनकी मंजियां, उनकी लाशें सड़कों के ऊपर लोग एहतजाज करते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। आबद बॉक्सर शहर लाहौर के लिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हैबत की इलामत इस सूरत में माना जाता था कि वो कुछ नहीं था, सोचता बंदे को पार कर देता था। यासर भाई, आखिर पे मेरे से मैं आपको हकीकत बताना चला हूँ कि हमारी जो सीआईए है उसको बदनाम किया जा रहा है। कई लोग जो हैं उसके खिलाफ जो है ना प्रोग्राम भी कर रहे हैं, और सरेआम जी ये इन्होंने गलत किया। राशिद अमीन भट्ट एक वाकई नहीं, आप यहाँ से चले ना, मैं आपको बताता हूँ, आप मलक लियाकत साहब से चले। नहीं, मैं आप वहीं से चलूँगा, लेकिन जिन्होंने वहाँ छापा मारा, रेड की है, मैंने आपको पहले ही प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आला अफसरान में ये मीटिंग हुई है, उसके बाद जाके ये ऑपरेशन किया गया, ठीक है, जिसमें राशिद अमीन भट्ट, मोहम्मद अली भट्ट, मियाँ कदीर, माजिद बशीर और शकील भट्ट, जो आपको पता होगा कि वो टीपू ट्रकों लेके उसको इन्वॉल्व कर दिया गया था। ये इसके साथ तकरीबन 50-60 के करीब नफरी थी जो इनके घर गई। उन्होंने बड़े प्यार से इसको पहले बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई असला उसला निकाला वहाँ से, फिर ये जबरदस्ती अंदर ललकारा और फायरिंग भी इनके जो अंदर गार्ड थे उसने कोई हवाई फायरिंग भी की है। तो इश्तिहारी मुलजमान भी थे जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक साबर और एक पता नहीं नवीद अंजुम नाम का था। हाँ जी। तो बहरहाल वो भी जो है ना, इन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, वहाँ हाथापाई हो गई, और
अपना मोहम्मद अली भट्ट के इन्होंने कपड़े भी फाड़ दिए और माजिद बशीर का जिसका नाम लिया जा रहा है, माजिद बशीर को ज़ाहिर बात है अफसरान ने जो कहना, आला काम ने जो कहना, पुलिस ने तो वही करना ना। और इसका कोई 2 नंबर या कोई बिल्कुल ये कोई नेक हाजी तो नहीं था जिसको गिरफ्तार करने के लिए ये बड़ा आम बंदों के घरों में जब ये रिटें करते हैं तो आम घरों के में भी आप देखेंगे लोग चीख रहे होते हैं, ये होते हैं कि जी देखें जी हमारे घर में ये हो गया, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से ठीक कर रही होती है। अच्छा, एक सीआईए जो है ना एक नंबर काम कर रही है। जानना चाहूँगा यहाँ पे, अब आपको भी बता दीजिएगा, आपने सीआईए को बहुत रिपोर्ट किया हुआ है जी, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मुकदमात या सबसे ज़्यादा अगर खबर शाही की है किसी ने तो वो आप है, उसके ऊपर लबकुशाई करते रहते हैं। नाज़रीन, कभी भी सीआईए जब रेड करती है तो याद रखिएगा कि वो कभी भी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करती, क्योंकि ये इंतहाई प्रोफेशनल, इंतहाई तजर्बे के हामिल और अपनी फील्ड में इतने माहिर होते हैं कि जिसका हिसाब कोई नहीं। अब डीआईजी मलक लियाकत को देख लें, वो एक शायर भी है, एक अदीब भी है, एक राइटर भी है और पढ़ा लिखा सेंसिबल आदमी है। फिर उनके बाद देख लें कि सारी टीम आफ्ताब फुलनवाल, बहुत बड़ा एक नाम है इन्वेस्टिगेशन। यासिर भाई मैं सिर्फ ये बता दूं कि मलक लियाकत एक बहुत ईमानदार, सच्चा और खरा अच्छे इंसान है। वो कभी 2 नंबरी नहीं कर सकते, ना 2 नंबर बंदे को पकड़ सकते हैं। और मुझे यकीन है कि मैंने काफ़ी अभी जब से ये तैनात हुए हैं 2-3 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है, ऐसा कोई इन्होंने 2 नंबर काम नहीं सीआईए में होने दिया जिससे वो बदनामी का बाइस बने। अच्छा, मोहम्मद अली भट्ट के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ नाज़रीन, नहायती शफीक, नहायती उम्दा पुलिस अफसर आज डीएसपी के रैंक के ऊपर है। और आप यकीन जानिएगा कि इनके क्रेडिट में इतने बड़े काम हैं जो आम पुलिस अफसर नहीं कर सकता। राशिद अमीन भट्ट की अगर बात करें तो राशिद अमीन भट्ट जब SHO इकबाल टाउन थे, आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल मेरा घर इनके थाने के करीब था उस वक्त, और गुलशन इकबाल बिल्कुल चंद कदम के फासले के ऊपर था। वहाँ पर एक खरा सच्चा डकैती करने के बाद मुकाबला पहली दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों से देखा। मैं सुबह वॉक करने के लिए जाया करता था, पुलिस भाग रही है डाकुओं के पीछे, और ये वो डाकू थे जो शोहरों के सामने जो घर की ज़ौजवात को बिरहना करके ज्यादती करते थे और करोड़ों रुपया भी लूट के ले जाते थे, जहेज लोगों के लूट के ले जाते थे। पुलिस मुकाबला हुआ, मैंने राशिद अमीन भट्ट को शिकार होते हुए गोलियों का बचते हुए देखा और किस तरह महारत के साथ इन्होंने मुकाबला किया, वो मुझे लम्हा आज तक नहीं भूलता। और सारे के सारे इनकाउंटर में मुल्ज़मान जो हैं वो मारे गए। आप यकीन जानिए मैं 3 दिन नहीं सोया, तब मैं छोटी सी अखबार में मुकाबला में काम करता था। मैंने सुबह का वेट किया और सुपर लीड लगाई कि सच्चा पुलिस पहला पुलिस मुकाबला। और आप आज देखें कि वो भी डीएसपी के रैंक में है। ये वो टीम है, इस वक्त मियाँ कदीर हो गए, ये वो टीम है जो अल्लाह लेखे बन गई है। माजिद बशीर हो गया, माजिद बशीर बहुत एक बड़ा नाम, इन्वेस्टिगेशन का एक खूबसूरत नाम और क्राइम फाइटर पुलिस इंस्पेक्टर है। और यकीन जानिए कि जब ये नवाब टाउन में SHO थे वहाँ पे भी जुर्म ख़त्म कर दिया था। नाज़रीन, आज ये टीम का इकट्ठा होना इस शहर की निजात है, जुर्म से निजात है। आप यकीन जानिएगा, मैं किसी सूरत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, ये अब कहें कि सारे बहुत शरीफ होते हैं, ये बात एक अलग चीज़ है, लेकिन कहने का मतलब कि अवाम के हक़ में शख्स बेहतर हो जो अवाम की सुने। आप लोगों को दरख्वास्तों में आपने देखा होगा कि डीआईजी साहब को कहते हैं कि यार मोहम्मद अली भट्ट के पास हमारी तफ्तीश लगा दें, तरले डालते हैं राशिद अमीन भट्ट के पास हमारी तफ्तीश लगा दें, हमें इंसाफ मिल जाएगा। ये सिफारिशें करवा के लोग कहते हैं। और ये आज जो गंद का सफाया करने के लिए एक बड़ी टीम तश्कील दी गई है जिसकी सरबराही मोहम्मद अली भट्ट और राशिद अमीन भट्ट कर रहे हैं, आप इसको कैसा देखते हैं? मैं आपको यासिर भी बताता चलूँ कि आखिर में मैं सिर्फ एक आपसे करूँगा कि सीआईए राशिद अमीन भट्ट, मोहम्मद अली भट्ट, मियाँ कदीर, माजिद बशीर समेत जितने भी हैं, किसी की ज़ाती रंजिश कोई नहीं थी आपस बॉक्सर से, किसी की नहीं थी। ये जो प्लान बनाया जा रहा है कि वो माजिद बशीर का ऐसा इशू था, ये था, कोई नहीं। ये मेरिट पे काम हुआ है और तहकीकाती इदारों ने भी हमारे ये रिपोर्ट पेश की थी पहले कि कौन कौन सा लाहौर में, हमारे पंजाब में कौन कौन कब्जा माफिया, सारी लिस्टें स्पेशल ब्रांच में ही बनी हुई हैं। और इसकी जो है ना, इसका भी सबसे नीचे नाम आया हुआ था। और पिछले दिन जब ये CCPO जब महमूद डोकर साहब लगे हुए थे, उसके बाद भी एक लिस्ट जारी हुई
बदमाशों की, कब्जा माफिया की, हाँ जी। जिसमें आबद बॉक्सर का सबसे नीचे नाम था। सबसे जिसे आपने रिपोर्ट भी किया जी था। रिपोर्ट मुझे किया था, याद वहाँ है। से भी फोन भी आ गया जी, मुझे मेरा याद तो मुझे मेरे नून लीग में पर्चे हुए हैं और जाती रंजिश की बिना और पे जो वो हो रहा है। नाज़रीन, मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं आबद बॉक्सर का वो मैसेज अगर चला दूँ ना, वॉइस मैसेज, तो यहाँ पे थरथली मच जाए कि ये किस तरीके से रिपोर्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे और कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल करते थे। इवन के बाबर फरीद की पर्सनल नौकरी के साथ भी खेलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन हम इस किस्से को नहीं छेड़ेंगे इस वक्त। तो जाहिर है वो ट्रायल से गुजर रहे हैं। आज मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि लाहौर CIA बड़े सगीर की एक बेस्ट टीम थी है, और ये अब गंद नीचे से लेके ऊपर तक साफ करके दम लेंगे और हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी शख्स क्यों ना हो। देखिए, हम उन लोगों के लिए आबद बॉक्सर हीरो हो सकता है जिन्होंने नशा बेचना हो, जिन्होंने जुए करवाने हो, जिन्होंने कब्जे करवाने हो, जिन्होंने किसी का बी मरवाना हो, बच्चा मरवाना हो। और हमारा हीरो नहीं है। हमारा हीरो वो शख्स है जो जुर्म को ख़त्म करता है, और खुदा की कसम हम उनके शाना बशाना है। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि लाहौर में सिर्फ आबद बॉक्सर नहीं, वो जराइम पेशा तमाम अफराद जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियों का जीना तर्क कर रखा है, ये तो सारे के सारे बिहाइंड ऑफ दी बार होंगे। जिल्लत इनका मुकद्दर होगी और लाहौर जुर्म से साफ होगा। क्या आप मुझे बताएं बाबरी, आप बजाते खुद अपना लाइसेंसी वेपन लिए बगैर बाहर निकल सकते हैं आज? जी बिल्कुल नहीं, ऐसे तो एक मिनट नहीं लगता। आपको मैं बताता चलूँ कि तकरीबन कुछ 6 माह से ज़्यादा हो गए होंगे जब मेरे पे भी फायरिंग हो गई थी, याद आया आपको? ने कर दी। हाँ जी। और उसके बाद जो है ना गुलाम महमूद डॉक्टर साहब CC पे लगे थे, मुकदमा भी दर्ज हुआ, 506B का मुकदमा दर्ज हमने करवाया था। और बहरहाल वो अब अच्छा, ये एक किस्सा तो बहुत एक ख़तरनाक किस्सा था, वो हमने सबने एहतजाज भी बड़ा किया। बाबर भाई, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिर में मैं आपसे 2 लफ्ज़ों में कंक्लूड करवाना चाहूँगा। आपने मुझे ये बताना है कि अगर तो आबद बॉक्सर मफरूर है, जो मफरूर नहीं है, तो क्या वो पकड़ा जाएगा? और अगर मफरूर वो नहीं है तो क्या इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे कि ये सिर्फ ये भी किस्से कहानियाँ ही हैं, या ये भी एक बंद फाइल बन के रह जाएगी? हमारे मुल्क की दास्तान तो ये मुख्तलिफ अफवाहें मिलने को आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास, मेरे पास तो ये है कि ये भागा कोई नहीं, फरार कोई नहीं हुआ। अच्छा। ये किसी ना किसी की एजेंसी के पास है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और जो मेरिट पे मुझे इतना पता है कि जो मेरिट होगा वही होगा इसके साथ। माजी और के सारे ये किस्से निकाले जा रहे हैं, माजी के सारे किस्से निकाले जा रहे हैं और पूरी से तफ्तीश होगी कि इसने कौन कौन से जाली मुकाबले किए हैं और असल हकायक क्या है, वो सामने 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएंगे। इस पर 2-3 मुकदमात अभी ताज़े दर्ज हुए हैं, बाकी एप्लीकेशनें आई हुई हैं, ये बाहर मुश्किल ही आएगा। नाज़रीन, आपको बताता चला जाऊँ, लाहौर के मुतअद्दिद थानों में मदईया बुट खड़े हुए हैं, उनके अंदर जान आ चुकी है, उनके अंदर हिम्मत आ चुकी है। अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि हमने किसी भी सूरत अपना हिसाब लेना है। जब आप बुरा किसी के साथ करते हैं ना, एक वक्त आता है कि जिसके साथ बुरा होता है वो तगड़ा हो जाता है और बुरा करने वाला लेट डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है। ये मुकाफ़ात अमल है। अच्छा यासिर भाई, मैं आखिर पे एक आपको अहम जो बात करने लगा हूँ। अब सिर्फ ये मुझे आबद बॉक्सर साहब की मिसिस ने प्रोग्राम एक चल रहा था, उसमें भी कहा कि जी हमारे पे जो ये कार्रवाई करवाई है ये मीर अब्दुल्ला ने करवाई, और ये समझ से बाहर है। ये उनका क्या ताल्लुक है यहाँ पे? मैं वही बात बता देता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की कहानी निकाल कर देखा। हमने गड़े मुर्दे उखाड़ने होते हैं, हमने झूठी इल्ज़ाम तराशी करनी होती हैं, हमने अपने नानके पिंड के जो बाबे मर चुके होते हैं ना, उनका भी जिक्र करना होता है। मीर अब्दुल्ला का क्या ताल्लुक? वो बाहर बैठा हुआ है, उसे क्या ज़रूरत है? अरबों करोड़ों रुपए का उसका बिजनेस है, उसको ज़रूरत क्या पड़ी है? ये यानी कि वो किससे कहानी है, कभी ज़िंदगी में कोई इख्तलाफ या कभी कोई बात होगी। उनके जब फायरिंग हुई थी तब भी उन्होंने इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था, राशिद अमीन का नाम आ रहा था, राशिद अमीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था। जबकि इनकी यार ऐसे काम ना करो जैसे कोई आपस में आप लोगों की ये जो रंजिश। बाबर भाई, ये बात हकीकत है कि हम सहाफ़ियों में भी जब कोई नाजायज़ इल्ज़ाम लगाता है ना तो रिवेंज पैदा हो जाता है। ऐसे नाज़रीन, अपने आप को खुश रखिएगा, महफूज रखिएगा और खुदा का नाम है इदारों को सपोर्ट करें, ताकि बुरी चीज़ें, जहाँ पर इदारे गलत काम करें उनकी नुक्ताचीनी ज़रूर करें, लेकिन जहाँ पर अच्छा काम करें वहाँ 2 तारीफ़ के लफ्ज़ ज़रूर बोलते हैं। रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।